Hello everyone. Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 7th Science chapter 3rd Fiber to Fabric. You have studied this chapter in class 6th also, but in class 7th we will study this chapter in more detail. In class 6th you have learned about some fibers obtained from the plants like wool, silk, cotton. Wool and silk, they are the fibers which are obtained from the animals, and cotton and jute are the fibers which are obtained from the plants. This you have studied in class 6th. ये आपने class 6th में पढ़ा है. Wool is obtained from the fleece or hair of the sheep or yak. Wool किससे obtain होती है? शीप या याक के हेयर से ऑब्टेन होती है. सिल्क फाइबर्स किससे ऑब्टेन होते हैं? कोकून, सिल्क मॉथ के कोकून से सिल्क फाइबर्स हमें मिलते हैं. Do you know which part of the sheep's body yield fibers? Are you aware how these fibers are converted into woolen? क्या आपको पता है शीप के कौन से बॉडी पार्ट से फाइबर्स मिलते हैं या किस तरह से इसे वूल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वूल के यान से किस तरह से मार्केट में जो हम स्वेटर्स लेते हैं वो कैसे बन के आती है. So you will study all this process in this chapter. Do you have any idea how silk fibers are made into silk? Silk fibers से silk कैसे बना जाता है, फिर उससे कैसे साड़ीज बनती है. Now you will get all your answers in this chapter. Animal fibers, wool and silk. First we will study wool. Wool किससे मिलती है? Sheep, goat, yak and some other animals. जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, जो हमें वूल देते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. इन हेयर्स से ही वूल बनती है. तो इनकी बॉडी पे एक थिक कोट ऑफ हेयर होता है. जैसे ये शीप दे रखी, इसकी बॉडी पे थिक कोट ऑफ हेयर प्रेजेंट है. तो हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ वाटर. ये हेयर्स ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर को ट्रैप करते हैं. ये एयर ट्रैप कर लेते हैं, तो इससे विंटर्स में इनको ठंड नहीं लगती. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. इनकी बॉडी को ये गर्म रखते हैं. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. ये जो हेयरी फाइबर्स है, ये जो हेयर्स है पूरी बॉडी पे, वूल हमें इसी से मिलती है. Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. इसकी फ्लीस पे दो तरह के हेयर्स होते हैं. टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. एक तो कोर्स हेयर्स होते हैं, द कोर्स बेयर्ड हेयर, और दूसरे होते हैं द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. स्किन के पास जो हेयर्स होते हैं शीप के, वो बहुत फाइन और सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, स्किन के पास होते हैं, और एक थोड़े मोटे कोर्स बेयर्ड हेयर होते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. फाइन हेयर से ही वूल के फाइबर्स बनते हैं जो स्किन के पास प्रेजेंट होती है. सम ब्रीड्स ऑफ द शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर. शीप की कुछ ऐसी ब्रीड्स ऐसी होती है, जो कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी पे सिर्फ फाइन हेयर होता है, प्रेजेंट होता है. द पेरेंट्स आर स्पेसिफिकली चोजन टू गिव बर्थ टू द शीप्स विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. ये एक प्रोसेस होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग. सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराने के लिए अगर ऐसी शीप चाहिए जिनकी फाइन हेयर्स ही बॉडी पे प्रेजेंट हो, तो ऐसे पेरेंट्स लिए जाते हैं, ऐसी पेरेंट शीप मेल और फीमेल जिनकी बॉडी पे फाइन अंडर हेयर प्रेजेंट होते हैं. फिर द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स मीन्स द चिल्ड्रन. जो उससे ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, तो उन यंग वंस की बॉडी पे भी सॉफ्ट हेयर ही प्रेजेंट होंगे. दिस मेथड इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. Animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in a country. हमारी कंट्री में बहुत breeds हैं sheep की. The fleece of sheep is not the only source of wool. Wool हमें सिर्फ sheep से ही नहीं मिलती, हमें और भी animals से wool obtain होती है, जैसे कि yak है. yak wool ये कहाँ पे common है? तिब्बत एंड लद्दाख में. Mohair is obtained from Angora goats. These are the Angora goats. This is Angora goat. Angora goat. This is yak. Camel. Camel से भी wool obtain होती है. Llama and alpaca.
ये सारे एनिमल्स के जो फाइबर हेयर्स होते हैं उससे हमें वूल ऑब्टेन होती है. You have to learn all these names. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from Angora goats. Is found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is obtained from goat hair. Goat के hair से भी wool obtain होती है. The under fur of the Kashmiri goat is soft and it is woven for fine shawls called the pashmina shawls. फाइन क्वालिटी के शॉल्स, बहुत कॉस्टली शॉल्स आते हैं पश्मीना शॉल्स. बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल होती है ये कश्मीरी गोट से ऑब्टेन होती हैं. द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल. कैमल से भी वूल ऑब्टेन होती है. लामा एंड अल्पाका फाउंड इन द साउथ अमेरिका ऑल्सो ईल्ड वूल. यू हैव टू लर्न ऑल दीज नेम्स एंड वेयर दे आर फाउंड. Next is you have to paste the pictures in this activity. Now from fibers to wool. Now this topic is very important. किस तरह से फाइबर से पहले एनिमल्स से फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं, फिर उस फाइबर से कैसे वूल बनाई जाती है, उसको वूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रियर्ड. शीप्स को रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है. शीप्स को उनके हेयर कट किए जाते हैं. द हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. फिर उनके हेयर कट किए जाते हैं, फिर उसे वूल में प्रोसेस किया जाता है. सबसे पहला प्रोसेस है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप मतलब उनको पाला जाता है. शीप्स जो होती हैं, भेड़ होती हैं, इनको रखा जाता है. इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, आपने वहाँ पे शेफर्ड्स को देखा होगा. वो फ्लॉक ऑफ हर्ड्स ऑफ शीप्स को लेके ग्रेजिंग के लिए, उनको चराने के लिए लेके जा रहे होते हैं. तो शीप्स हर्बीवोर्स हैं. ये ग्रास खाना प्रेफर करती हैं बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियरर्स जो उनको पालते हैं वो उनको और भी चीज़ें खिलाते हैं. पल्सेस खिलाते हैं, दालें, कॉर्न, मक्का, ज्वार. ऑयल केक क्या होता है, एक मटेरियल होता है जैसे कॉटन के सीड्स हो गए, तो कॉटन के सीड्स को क्रश करके उसमें से ऑयल निकाला जाता है, और ऑयल निकाल के जो सीड्स का जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको बोलते हैं ऑयल केक्स. तो मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द सीड्स, कोई भी सीड हो सकता है, उसमें से ऑयल निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है उसको ऑयल केक्स बोलते हैं. और उसको एनिमल्स को, कैटल को और इन एनिमल्स को खिलाया जाता है. ये बहुत हेल्दी होता है, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड मिनरल्स. इन विंटर में शीप आर केप्ट इन इंडोर्स. इन्हें अंदर ही रखा जाता है. लीव्स खिलाई जाती हैं, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर. शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री फॉर वूल. हमारी कंट्री में कई पार्ट्स में शीप को पाला जाता है और उससे वूल ऑब्टेन की जाती है. Table 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in a country for producing wool. हम अलग अलग ब्रीड्स के नेम्स पढ़ेंगे और उन्हें लर्न भी करना है आपको, कौन सी स्टेट में वो मिलती हैं. The quality and the texture of fibers obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. कई ब्रीड्स जो होती हैं शीप की, उनकी बॉडी पे थिक कोट ऑफ हेयर होता है, मतलब बहुत हेयर उनकी बॉडी पे ग्रो करता है. तो अब ज़्यादा हेयर होगा तो उससे हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की और ज़्यादा वूल मिलेगी, लार्ज क्वांटिटी में मिलेगी. सेलेक्टिव ब्रीडिंग हमने पहले पढ़ा है कि पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है और फिर उनके जो ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन होते हैं उनकी बॉडी पे भी फाइन क्वालिटी की वूल आती है. The reared sheep have developed a thick growth of hair and hair is shaved off for getting wool. अब शीप की बॉडी पे जब बहुत सारे हेयर्स ग्रो हो जाते हैं तो उसको शेव ऑफ किया जाता है, काटा जाता है, उससे फिर वूल मिलती है. प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग. जो निटिंग स्वेटर्स बनाने के लिए हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, ऊन जो लाते हैं या जिससे शॉल बनाते हैं, उसको बनाने के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस चाहिए होता है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, शीप की जो बॉडी पे थिन लेयर ऑफ शीप की बॉडी पे जो फ्लीस है, फ्लीस मतलब जो थिक कोट ऑफ हेयर है, उसको हटाया जाता है. और उसको हटाने के साथ साथ में थिन लेयर ऑफ स्किन भी हटाई जाती है उसकी बॉडी के ऊपर से. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग. शेयरिंग मशीन से भी की जा सकती है, जैसे बार्बर एक मशीन यूज़ करते हैं ना, बार्बर
बिन्स यूज़ करते हैं टू शेव ऑफ द हेयर, वैसी एक मशीन होती है, उससे हेयर्स उसकी बॉडी से, शीप की बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। और मेनली कब के सीज़न में रिमूव किए जाते हैं? जब हॉट वेदर होता है। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट और हेयर। ये शीप्स, इन एनिमल्स की बॉडी पे ये प्रोटेक्टिव कोट हेयर का किस लिए होता है? जिससे ये विंटर्स में इनको प्रोटेक्ट कर सके, इन्हें ठंड नहीं लगे। तो ये समर्स में इसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि एनिमल्स आराम से सर्वाइव भी कर सकते हैं। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। अब ये हेयर से वुलन फाइबर्स बनते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न्स। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था। फाइबर से पहले यार्न बनता है। एक फाइबर है, जब बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट करा जाता है लेके, तो उससे इस तरह का यार्न ऑब्टेन होता है हमें। और जब यार्न से बाद में निटिंग करके स्वेटर्स बनाई जाती हैं, वुलन का कोई फैब्रिक बनाया जाता है। तो फाइबर ऑब्टेन होने के बाद फिर वुलन यार्न बनता है। वुलन यार्न जैसे ऊन जो मार्केट से आप खरीद के लाते हैं, वो यार्न होती है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट। जैसे जब आप हेयर कट करते हैं तो उस टाइम आपको कोई पेन नहीं होता, उसी तरह से शेयरिंग प्रोसेस में शीप को कोई पेन नहीं होता है, क्योंकि ये अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, क्योंकि उसके साथ थोड़ी सी स्किन भी रिमूव होती है, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, और ये डेड स्किन होती है। तो जब डेड स्किन रिमूव होती है तब कोई पेन नहीं होता शीप को। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज अ हेयर। जैसे हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं, वैसे ही वापस से शीप के हेयर्स भी ग्रो हो जाते हैं। नाउ सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, इंपॉर्टेंट टेबल यू हैव टू लर्न इट। जैसे लोही ब्रीड है शीप की, ये गुड क्वालिटी वूल हमें इससे मिलती है, और ये पंजाब और हरियाणा स्टेट में मिलती है लोही ब्रीड शीप की। रामपुर बुशेर ब्राउन फ्लीस वूल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ये होती है। नाली कारपेट वूल मिलता है इससे, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब स्टेट में मिलती है ये। भाकरवाल वुलन शॉल्स बनाए जाते हैं इसकी वूल से, और ये जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। मारवाड़ी कोर्स वूल, ये गुजरात में, और पटनवादी, ये होजरी वूल मिलती है इससे, अगेन फाउंड इन गुजरात। सो लर्न दिस टेबल। नाउ फर्स्ट स्टेप वाज द शेयरिंग। उसकी स्किन से वूल को हटा लिया जाता है, स्किन के साथ साथ उसके फाइबर्स हटा लिए जाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? द sheared स्किन विद हेयर इज थॉरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट और डर्ट। अब बड़े बड़े टैंक्स में उसको वॉश किया जाता है, जिससे डस्ट, डर्ट सब हट जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्काउरिंग। ये फर्स्ट मेथड शेयरिंग, यहाँ पे शीप की बॉडी पे से हेयर हटाए जा रहे हैं। सेकेंड मेथड इज स्काउरिंग इन टैंक्स। ये जो स्किन और ये जो हेयर्स हटाए हैं, इनको इसमें टैंक में डाला जाता है, उसको वॉश किया जाता है। ये हम मशीन से भी कर सकते हैं, स्काउरिंग विद मशीन्स। यहाँ पे स्काउरिंग मशीन से की जा रही है। Nowadays scouring is done by machines। फिर थर्ड स्टेप में सॉर्टिंग मतलब अलग अलग करना। पहले उसको वॉश करके अच्छे से क्लीन किया जाता है, फिर हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री। इस हेयरी स्किन को फैक्ट्री में भेजा जाता है, वहाँ पे अलग अलग टेक्सचर के हेयर्स को सेपरेट किया जाता है। फाइन हेयर्स अलग, कोर्स हेयर अलग, इस तरह से अलग अलग सेपरेट करके उसे सॉर्टिंग करी जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स, जो छोटे छोटे फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। उनको हेयर से अलग किया जाता है। These are the same birds which sometimes appear on your sweaters। आपकी स्वेटर्स भी अपीयर होते हैं ना, ये उस तरह के होते हैं। These fibers are scoured again and dried। फिर इन फाइबर्स को वापस से स्काउरिंग की जाती है, इनको वॉश किया जाता है, और फिर अगेन सुखाया जाता है, इनको ड्राई किया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। अब वूल रेडी है, इससे ड्रॉन इनटू द फाइबर्स। अब इससे फाइबर्स बनाए जाते हैं। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। फाइबर्स को डाई करा जाता है अलग अलग कलर्स में। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर के नेचुरल कलर्स यही होते हैं, बट हम जो मार्केट से वूल लेकर आते हैं वो तो अलग अलग कलर्स की होती है, तो इसको डाई किया जाता है, इसको कलर किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। इनको लंबा किया जाता है, कोम्ब सीधा किया जाता है, फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, रोल किया जाता है यार्न के अंदर, और लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स।
बड़े जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको स्पन करके वोवन दे वोवन इनटू द वुलन क्लॉथ, वुलन के कपड़े बनाने के काम आते हैं छोटे फाइबर्स। अब ये प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है इस तरह से, ये रोलिंग, यार्न की रोलिंग हो रही है। फर्स्ट प्रोसेस शेयरिंग, रिमूवल ऑफ हेयर्स, स्काउरिंग में वॉशिंग की जाती है, सॉर्टिंग में फ़ाइबर्स अलग अलग किए जाते हैं, स्मॉल फाइन फाइबर्स अलग, कोर्स फाइबर्स अलग, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स को क्लीन किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर डाई किया जाता है, और लास्ट में रोलिंग करी जाती है, यार्न को रोल किया जाता है। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, जो लोग ऐसी फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं तो उनको वहाँ पे वर्क करने से उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हैज़ार्ड, इसमें हम ये देखेंगे। वूल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे सॉर्टर्स का जॉब होता है। सॉर्टर मतलब अलग अलग करना, सॉर्टिंग करना, छांटना, उसमें से छोटे फाइबर्स अलग करना, बड़े फाइबर्स अलग करना, कोर्स फाइबर्स अलग करना। तो ये जॉब है, ये बहुत रिस्की जॉब है। वो कई बार इन्फेक्टेड हो जाते हैं बैक्टीरियम एंथ्रेक्स, उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है शीप की जो फ्लीस है, तो वो सॉर्टिंग करते टाइम बैक्टीरिया एंथ्रेक्स से इन्फेक्ट हो जाते हैं, और ये जो बैक्टीरिया एंथ्रेक्स ये फैटल ब्लड डिजीज़ करता है। फैटल मीन्स बहुत ही, जिससे डेथ भी हो सकती है। फैटल मीन्स डेडली डिजीज़ कर देता है, जिससे डेथ हो सकती है, ब्लड डिजीज़ हो जाती है, इसलिए इस डिज़ीज़ का नाम रखा गया है सॉर्टर्स डिजीज़। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे लोग काम करते हैं और उनके ऑक्यूपेशन से उनकी लाइफ को खतरा रहता है, इस तरह के वर्कर्स को ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स को फेस करना पड़ता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिल्क। अभी तक हमने वूल की सारी प्रोसेस देखी कि वूल कैसे मिलता है, अब हम सिल्क की प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, ये भी एनिमल से मिलते हैं। और सिल्क वॉर्म जो होते हैं ये सिल्क को स्पिन करते हैं, ये खुद अपने उनका जो सलाइवा होता है उससे ये सिल्क फाइबर बनाते हैं, सिल्क वॉर्म्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, रियरिंग अगेन, इनको पालना, इनको फार्मर्स अपने फार्म्स में रखते हैं वहाँ पे। तो इसकी रेयरिंग जो होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेरीकल्चर। लर्न दिस डेफिनेशन। आप लोगों ने अपनी मदर या फिर अपनी ग्रैंड मदर्स के पास सिल्क की साड़ीज़ देखी होंगी। तो सिल्क में बहुत अलग अलग तरह का होता है, टसर सिल्क, मोगा सिल्क, बहुत बहुत वैरायटी आती है सिल्क की। तो ये अलग अलग तरह की सिल्क मॉथ से जो सिल्क ऑब्टेन होता है तो उससे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑब्टेन होती है। नाउ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ। फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स, अंडे देती हैं, और उसमें से लार्वा निकलता है, विच इज़ कॉल्ड कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। ये मेल सिल्क मॉथ है और ये फीमेल सिल्क मॉथ है। ये लीव्स पे मलबरी लीव्स जो होती हैं, शहतूत का जो ट्री होता है, मलबरी लीव्स, ये पर्टिकुलरली मलबरी लीव्स पे ही एग्स ले करती है, और इसके जो कैटरपिलर्स होते हैं वो मलबरी लीव्स ही खाते हैं। तो यहाँ पे एग्स देती है, एग से लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं, और ये कैटरपिलर बहुत मतलब कंटिन्यूसली खाता है, ये दिन रात खाता है, कैटरपिलर लीव्स को खाता है ये कैटरपिलर। नाउ कैटरपिलर बनने के बाद लार्वा, कैटरपिलर, दे ग्रो इन साइज, और कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ प्यूपा। नेक्स्ट स्टेज में ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, ये अपने आसपास एक तरह का नेट बनाता है प्यूपा, अपने आसपास एक कवरिंग, नेट की कवरिंग बना देता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8, 8 का फिगर बने इस तरह से ये अपने सलाइवा से क्या करता है, ऐसे 8 का फिगर बने इस तरह से स्पिनिंग करनी स्टार्ट कर देता है फाइबर अपने सलाइवा से। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। जब ये इस तरह से अपना सलाइवा से इस तरह से बनाता है, 8 की फिगर बनाता है, स्पिन करता है, तो ये प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जैसे ही एयर के एक्सपोजर में आता है तो ये हार्ड हो जाता है और ये सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स, ये थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम में ये कैटरपिलर अपनी बॉडी के
कवरिंग बना लेता है। ये कैटरपिलर इस तरह की कवरिंग हो जाती है और ये कवरिंग जब भी एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये एक हार्ड मतलब सिल्क फाइबर बन जाती है। ये प्रोटीन होता है, ये एयर के कांटेक्ट में आते ही सिल्क फाइबर बन जाता है। इस कवरिंग को बोलते हैं कोकून। इस कोकून के अंदर ये प्यूपा रहता है। प्यूपा इस कोकून के अंदर रहता है। ये कवरिंग इसकी बाहर कवरिंग है, इसके अंदर प्यूपा प्रेजेंट है। अब जब तक ये इंसेक्ट नहीं बन जाता तब तक ये इसके अंदर ही रहता है। ये कोकून के अंदर प्यूपा रहता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस। कोकून के अंदर ही इसका डेवलपमेंट होता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ बनाने के काम में आते हैं सिल्क फाइबर्स। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये सिल्क के यान और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील का अगर थ्रेड बनाया जाए तो उसके बराबर ही ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। द सिल्क यान इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्क यान या सिल्क थ्रेड हमें किससे मिलता है? फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ। किस किस तरह की वेराइटी हो सकती है? टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, इस तरह की वेराइटीज़ होती हैं सिल्क की। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मलबरी सिल्क मॉथ। मलबरी सिल्क मॉथ जो शहतूत के प्लांट ट्री पे रहता है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ। इस मॉथ के जो कोकून से जो हमें सिल्क फाइबर मिलता है मलबरी सिल्क मॉथ से, वो सॉफ्ट होता है, लश्चरस मतलब उसमें शाइन होती है, इलास्टिक होता है वो, और उसको डाई किया जाता है। कई ब्यूटीफुल कलर्स में उसको डाई किया जाता है। सेरीकल्चर और द कल्चर ऑफ द सिल्क वॉर्म्स, ये बहुत ही ओल्ड ऑक्यूपेशन है इंडिया में सेरीकल्चर। और इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। बहुत बड़े स्केल पे इंडस्ट्रीज़ में सिल्क इंडिया में बनाया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। अगेन यहाँ पे सिल्क की वेराइटीज़ दी हुई है, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क। एक एक्टिविटी में अगर आप बर्न करते हैं आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड को या प्योर सिल्क थ्रेड को बर्न करते हैं, तो डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? कुछ डिफरेंस आपने कभी नोटिस करा है? बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ द प्योर सिल्क? कैन यू एक्सप्लेन? क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स हैं तो ये बर्न होते हैं तो इनमें एक अलग सी स्मेल आती है। जैसे कभी हेयर को हम जलाते हैं तो एक अलग सी स्मेल आती है ना, क्योंकि हेयर इज़ अ प्रोटीन। अब ये जो वूल है, वूल भी एक तरह का प्रोटीन ही है, हेयर ही है एनिमल का। और ये जो सिल्क प्योर सिल्क होता है ये भी उसका इंसेक्ट एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, जो क्योंकि वो प्रोटीन जलता है तो एक अलग सी स्मेल आती है। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, try the following activity. Now in this you have to study the life cycle of the silk. You have to paste the pictures on it. From cocoon to silk. For obtaining silk, moth are reared. इनको rear करा जाता है, silk worms को पाला जाता है, and collected to get. फिर cocoons को collect कर लिया जाता है। हमने जो पढ़ा था ना, प्यूपा कोकून्स के अंदर बाहर एक कवरिंग बना लेता है, गोल गोल कवरिंग, और प्यूपा उसके अंदर होता है, उसके अंदर ग्रो करता है, तो कोकून्स को कलेक्ट करा जाता है। अब रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, एक फ़ीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है एट अ टाइम पे। तो ये एग्स को स्टोर करके स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ या पेपर पे फिर उनको फार्मर्स को बेच दिया जाता है। फिर ये जो फार्मर्स हैं, इस तरह से ये लाइफ साइकिल है सिल्क वॉर्म की, मॉथ विद एग्स। फिर इनको मलबरी लीव्स पे यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और इनको मलबरी लीव्स दी जाती है खाने के लिए कैटरपिलर्स को। एग में से कैटरपिलर लार्वा निकलते हैं और ये दे ईट वोरेशियसली, बहुत खाते हैं, ये दिन रात खाते हैं लार्वा। तो इनको मलबरी लीव्स खानी होती है। फिर मलबरी लीव्स खाने के बाद में ये प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं। प्यूपा अपनी तरफ ये चारों तरफ ये कोकून बना लेता है। कोकून्स दिख रहे हैं, ये वाले सारे कोकून्स है, बहुत सारे कोकून्स हैं। इन कोकून्स के अंदर प्यूपा प्रेजेंट होता है। फिर ये लास्ट में ये एक नॉर्मल लाइफ साइकिल है एक इंसेक्ट की, सिल्क वॉर्म की। फिर ये इसको कोकून को कट करके और फिर इंसेक्ट इसमें से बाहर निकलता है। पर अगर ये कट कर देते हैं, अगर ये कट करके बाहर निकलता है तो जो हमें सिल्क ऑब्टेन होता है वो अच्छी क्वालिटी का ऑब्टेन नहीं होता।
पूरा लंबा सिल्क के फाइबर्स अगर हमें चाहिए तो इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, ये कोकून्स को हॉट बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। अब हॉट बॉइलिंग वाटर में जब वो डालते हैं तो इसके अंदर जो प्यूपा प्रेजेंट होता है वो मर जाता है और उसके बाहर ये जो कोकून प्रेजेंट है ये फाइबर्स अलग हो जाते हैं। तो गरम गरम बिल्कुल हॉट बॉइल्ड वाटर में इन कोकून्स को डाला जाता है। अब फार्मर्स एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फिर एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर। इसमें से एग्स में से क्या निकलता है, एग्स में से लार्वा निकलते हैं हैच होके। ये सब मलबरी, दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। जब इन पे फ्रेश लीव्स आती हैं उस टाइम पे ये सब प्रोसेस होता है। द लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, ये सिल्क वॉर्म्स या फिर सिल्क वॉर्म्स, ये तीनों एक ही नेम है। ये जो लीफ पे दिखाए हुए हैं इसको हम लार्वा भी बोल रहे हैं, इसको कैटरपिलर भी बोल रहे हैं, इसको सिल्क वॉर्म भी बोल रहे हैं। दे ईट डे एंड नाइट, दिन रात खाते हैं ये मलबरी की लीव्स को और साइज़ में बड़े हो जाते हैं। साइज़ में बड़े होके ये प्यूपा बन जाते हैं जो कोकून के अंदर रहता है। लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज, बड़ी बड़ी बैम्बू की ट्रेज होती हैं उसके अंदर लार्वा को रखा जाता है। उसमें फाइनली चॉप्ड मलबरी लीव्स को छोटा छोटा काट के उन्हें डाल दिया जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज़, 25 to 30 डेज़, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक ये कैटरपिलर्स बहुत खाते हैं, लीव्स खाते हैं बहुत सारी। उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं। दे स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू। बैम्बू की ट्रे में एक टाइनी चैम्बर्स बने होते हैं, वहाँ पे ये अपने कोकून्स बनाते हैं। कैटरपिलर अपने चारों तरफ ऐसे कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। अंदर ये लार्वा प्रेजेंट होता है, ये कोकून बना के ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और ये बाहर कोकून्स बनाने लग जाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। छोटी छोटी लाइक ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियाँ उसकी मलबरी की वहाँ पे डाल दी जाती हैं जिससे वो चिपक जाते हैं और वो कोकून्स बनाने लग जाते हैं। द कैटरपिलर और द सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स इनटू अ सिल्क मॉथ। अब अंदर जो प्यूपा है उसका डेवलपमेंट होता है और वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क को कैसे प्रोसेस किया जाता है। द पाइल ऑफ कोकून्स इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। बहुत सारे कोकून्स को लिया जाता है, बॉइल्ड वाटर में उसे डाल दिया जाता है और जैसे ही बॉइल्ड वाटर में डालते हैं जो सिल्क है वो सेपरेट आउट हो जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज़ कॉल्ड द रीलिंग ऑफ सिल्क। इस प्रोसेस को रीलिंग बोला जाता है, जब थ्रेड कोकून से अलग कर लिया जाता है सिल्क बनाने के लिए। द सिल्क रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स में किया जाता है ये काम। इससे लंबे लंबे सिल्क के फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं और फिर इन सिल्क के फाइबर्स से सिल्क के धागे बनाए जाते हैं, थ्रेड्स बनाए जाते हैं और फिर इससे सिल्क की साड़ीज़ या सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। सो आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you have any doubt, you can ask in the comment section. If you like the video, please thumbs up, like the video, share it with your friends and subscribe the channel, and please press the bell button so that whenever I upload the video you get the notification, and please subscribe the channel. So I'll see you in the next video. Till then, take care, bye bye, and thank you so much.